अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे एंड ट्यूसडे गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। फ्राइडे वाले दिन चूँकि वीकली और मंथली क्लोजिंग एक ही दिन थी, तो गोल्ड को हमने काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग बिगरिश डाउन साइड को देखा और 2359 2360 का हाई लगाने के बाद गोल्ड ने 2320 का जो है ये लो लगाया, ये वाला जो लो है, ठीक है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो $40 जो है ये एक ही दिन में गोल्ड ने मूव में डाउनवर्ड शो की। और करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि 2360 ये वाला जो एरिया है, 2360 से लेकर 2336 का ये वाला जो एरिया है, ये एक क्रिटिकल एरिया है। अगर तो प्राइस इसके नीचे नीचे रहती है तो फिर हम गोल्ड को सेल में देखेंगे, और अगर प्राइस 2360 को अप साइड को होल्ड करती है तो फिर गोल्ड जो है ये वंस अगेन बुलिश हो सकता है। क्योंकि ये एक बड़ा लेवल बनता है, इसलिए इसको हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो करंट सिनेरियो में ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि लो टू हाई आती हुई हमें दिखाई दे रही है, सॉरी हाई टू लो, ये हाई एंड नेक्स्ट हाई जो है वो यहाँ पर लगा। और ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन हाई टू लो आपको मार्केट की डायरेक्शन इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रही है। और डाउन साइड से अगर हम देखें तो डाउन साइड को मार्केट ने ये वाला जो लो है इसको स्वीप किया, जो कि 2322 का लो था। ये डाउन साइड को स्वीप हुआ और लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की 2320 का लो लगाने के बाद। ये वाली जो कैंडल है ये अगर आप गौर से देखें तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब अगर तो प्राइस वंस अगेन डाउन आती है मंडे वाले दिन और 2320 को अप साइड को होल्ड करती है, तो 2320 के ऊपर जब प्राइस अपनी विक लगाती है तो उस वक्त जो भी विक लगी होगी, विक के नीचे स्टॉप लॉस होगा 30-40 पिप नीचे। और जहाँ पर बॉडी क्लोजिंग होगी, सपोज जैसा कि ये है 2322 का एरिया है, तो यहाँ से आप एक बाई लेने की कोशिश करेंगे। बाई लेने के बाद ये स्कैल्पिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको होल्ड करना है 2327 या 28 तक, ये वाली जो रेजिस्टेंस है। अब अगर तो प्राइस 2328 को अप साइड होल्ड करती है तो फिर 2332 ये वाला एक एरिया है, यहाँ से प्राइस जो है प्राइस को रिजेक्शन मिल सकती है। ये छोटी छोटी ट्रेड्स बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपने वेट करना है कि अगर प्राइस 2332 के एरिया अप साइड होल्ड करती है तो 2336। अब 2336 जो है ये इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर आप गौर से देखें तो 2336 के ऊपर ये देखें H1 की इस कैंडल ने सपोर्ट ली और काफ़ी देर मार्केट जो है इसी के ऊपर सपोर्ट लेती रही है। और अगर बैक जाकर आप देखें तो बैक भी यही सिनेरियो आपको देखने को मिलता है कि 2336 के ऊपर काफ़ी देर प्राइस जो है ये सपोर्ट लेती रही है, प्लस 2332 यहाँ पर भी आपको प्राइस जो है ये सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है। तो 2336 का जो एरिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर तो प्राइस 2336 का एरिया अप साइड को होल्ड करती है तो फिर ये वाला हमारा एक जोन निकल के आ रहा है जो कि 2340 से लेकर 2344 का एरिया बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर 2340 और 2344 के एरिए में आपको कोई रिजेक्शन मिलती है तो फिर आपने जो है एक सेल प्लान करनी है। और सेल का भी TP1 जो है वो 2336, TP2 2332, TP3 2328 एंड TP4 आपका ये वाला एरिया हो सकता है। ये जस्ट मंडे और ट्यूसडे के लिए आपको बता रहा हूँ। लेट अस सी कि क्या होता है
ये वाला जो हमारा जोन है जो कि 2340 से 44 के एरिया मैंने आपको बताया है, आप अगर गौर से देखें तो काफ़ी देर प्राइस जो है इसी जोन के अंदर जो है ये अप डाउन होती रही, यानी कि साइड वे में मूव करती रही। फिर इन केस प्राइस जो है वो ये वाला लेवल अप साइड को ब्रेक करती है, तो फिर आपने 2348 से 2352 का जो एरिया है यहाँ से सेल फाइंड करनी है। 2348 से 2352, और अगर प्राइस मज़ीद अप जाती है तो ये वाला जो एरिया है, अभी तक ये वाली लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब नहीं की, ये लिक्विडिटी इंटैक्ट है। प्राइस यहाँ से ही डाउन आ रही है, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो कि 2364 का एरिया बनता है। अगर गोल्ड अप साइड को जाता है और ये वाली जो हमारी एक रेजिस्टेंस है 2360 वाली, इसको अप साइड को ब्रेक करता है और ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब होती है 2364 वाली, और प्राइस जो है ये डाउन आती है, जैसे ये वाली विक लगी हुई है, और विक लगाने के बाद 2360 के नीचे या ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे कोई H1 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो फिर विक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। 35-40 पे ऊपर कर लें या 60 पे ऊपर कर लें, और फिर आपने उस सेल को होल्ड कर लेना है, और सेल को होल्ड करने के बाद स्मॉल TP 52, 48, 44, 40, 36, 32, 28, 22 एंड 2314 के एरिया जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटली यही अपडेट थी मेरे पास जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी अगर टाइम मिला तो मंडे वाले दिन जो भी सिचुएशन हुई, मार्केट चूँकि ओपन होती है तो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करने वेरी इजी होते हैं। करंट सिनेरियो में अगर प्राइस ये वाला एरिया आप साइड को होल्ड करती है 2328 का, तो स्मॉल जो आपका TP होगा वो 2332, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद 44, 48 एंड 52। यहाँ पर अगर कोई आपको सेल का एविडेंस मिलता है तो आपने प्राइस को यहाँ से सेल में लेना है, क्योंकि ये 200 की मूविंग एवरेज है। यहाँ से H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले चुकी है और अभी प्राइस डाउन ही चल रही है। और इसी को अगर आप बेस बनाकर कोई काम करते हैं तो याद रखें कि जब भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे होगी तो आप सेल का ट्रेंड जो है ये काउंट करेंगे। वो कैसे, ये देखें कि ये 200 की मूविंग एवरेज है, ये एक प्राइस ने इसको डाउन साइड को ब्रेक किया, देन अप, और देखें कि डाउन कहाँ तक प्राइस है। डाउन आने के बाद यहाँ पर फिर 200 की मूविंग एवरेज से ये प्राइस जो है ये रिजेक्शन ले रही है, और अभी तक प्राइस जो है इसके नीचे है। यहाँ पर ये H1 की कैंडल जो है ये क्लोज हुई 200 की मूविंग एवरेज के नीचे, इसने इसको अप साइड को ब्रेक किया और फिर ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस देखें कितना डाउन है। 200 की मूविंग एवरेज, जो लोग मूविंग एवरेज पर काम करते हैं तो उनके लिए ये वेरी यूज़फुल होती है। और अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो ये वाला एरिया जो आपको बताया है 2348, 2352, यहाँ पर अगर प्राइस अप साइड को जाती है और क्लोजिंग इस तरह होती है इसके नीचे, तो फिर ये जो विक लगी हुई है विक के ऊपर 35-40 पे ऊपर स्टॉप लॉस रखें और प्राइस को सेल में ले लें, और सेल में लेने के बाद ये जो नीचे लेवल्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ तक आप होल्ड कर लें। बाकी ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हैं, कोई फिनंशियल एडवाइस नहीं है किसी को भी। ये फॉरेक्स है, वेरी रिस्की मार्केट है, और इसमें ट्रेड करने के लिए या आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका हो तो फिर ही आप रियल अकाउंट पे आएँ। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, रियल पे आप मत ट्रेड करें। कोई अच्छा मेंटोर अगर आपको मिलता है तो आप उनको फॉलो करें, डेमो पर आप जो है वो प्रैक्टिस करें। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है डेमो पर और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी एक स्ट्रेटजी पर,
और आप देखते हैं कि वो आपके लिए यूज़फुल है, प्रॉफिटेबल है, तो फिर उसी स्ट्रेटजी को आप रियल अकाउंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।